हेलो ऑल ऑफ यू। और गाइस, आप सब कैसे हैं? तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पीछे जो भी मैंने आपको हिंदी भाषा के बारे में पढ़ाया, जो भी परिस्थितियां जो जिन जिन स्थितियों में से वो निकली, उसमें से मैंने छांट के ये क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आंसर है इसका भारोपीय। सेकंड है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आंसर है हिंदी। थर्ड है इसका, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो आंसर है इसका अपभ्रंश से। फोर्थ वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका आंसर है तेलुगु। नेक्स्ट है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है काव्य भाषा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका आंसर है राजभाषा। नेक्स्ट है, ढूढ़ाड़ी बोली है कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की। नेक्स्ट है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है क्या? पुरानी बांग्ला। तो नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका आंसर है मराठी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो इसका आंसर है पाली। नेक्स्ट, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो इसका आंसर है ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गाइस, इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर है देवनागरी। नेक्स्ट है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? इसका आंसर है खड़ी बोली। तो नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो इसका आंसर है पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अब यहाँ पे गाइस ये ध्यान रखना है कि हमने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि उसमें पूछा क्या गया है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में उसको पढ़ के गलत आंसर दे देते हैं। तो इसमें उन्होंने पूछा कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो उसका आंसर है बघेली। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? 343 से 351 तक। नेक्स्ट है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है चेन्नई। तो नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर है पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। ये पीछे मैंने आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका आंसर है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा है कहाँ की? इसका आंसर है पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो इसका आंसर है बिहारी। नेक्स्ट है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका आंसर है शौर सेनी। तो नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, बघेली बोली का संबंध
किस उपभाषा से है? तो इसका आंसर है पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका आंसर है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? इसका आंसर है बीजी खेर। तो नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, तो इनकी कितनी संख्या है? इसका आंसर है 22। तो नेक्स्ट है, हिंदी की आदि जननी है, हिंदी भाषा कहाँ से जन्मी है? तो इसका आंसर है संस्कृत। नेक्स्ट है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था, कहाँ पे ये हुआ था? मॉरिशस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? अब गाइस, जब भी आपने कहीं पेपर देना है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, आप उसको पढ़ो अच्छे से, फिर जिस भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है उसके नीचे अंडरलाइन कर लो। जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने आंसर किस चीज का देना है। तो इसमें जैसे पूछा गया है कि भारतीय परिवार की भाषा नहीं है, ये पहले भी मैंने आपको बताया, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं और नंबर कट हो जाते हैं, इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ। तो नहीं है तो उसका आंसर देना है। तो भारतीय परिवार की भाषा नहीं है कौन सी? मलयालम। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह 14 सितंबर। तो नेक्स्ट है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, तो क्या नाम है उसका? इसका आंसर है पाली। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है, तो क्या है? खड़ी बोली फिर बुंदेली। नेक्स्ट है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, कौन सी? इसका आंसर है बघेली। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, तो सबसे पहले है, इसका आंसर क्या आता है? सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। नेक्स्ट है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर है अवधी। तो नेक्स्ट है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो इसका आंसर है अवधी। नेक्स्ट है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो इसका आंसर है राजभाषा। नेक्स्ट है, विभाषा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। नेक्स्ट है, इंशा अल्लाह खान द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम क्या है? तो उसका आंसर है उदयभान चरित। तो नेक्स्ट है, 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देशी की स्वैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर है 14। नेक्स्ट है, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो इसका आंसर है 351। तो गाइस, ऐसे हमने 43 क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं। आप प्लीज समय निकालकर जरूर इनको पढ़िए और देखिए, ताकि आपको हिंदी इतिहास की जो पीछे मैंने इतिहास आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाया, इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से वो याद हो जाएगा। थैंक यू।